आज का हमारा टॉपिक है अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन। आप लोगों को शायद तक पता नहीं होगा, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताता हूँ कि एसिड रेन क्या है। हम जो भी बारिश देखते हैं तो ये सारी बारिश नेचुरल नहीं होती है। इसके अंदर कुछ एसिड्स मिले होते हैं जो हानिकारक और आपको हानि पहुँचा सकते हैं। तो एसिड रेन का कॉन्सेप्ट पहले हम क्लियर करते हैं। एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा को बारिश या कोहरे के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो प्राकृतिक रूप से अम्लीय है यानी एसिडिक है। मूल रूप से एसिड रेन तब होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एंड सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NOx जैसी खतरनाक गैसें वर्षा के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करती है। वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के फैलने के पीछे कारखानों से तथा वाहनों से निकलता धुआं है। जब ये गैसें वातावरण में प्रवेश करती है तो वे जंगली रसायनों और कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जैसी एसिड बनाने के लिए शुद्ध बारिश के पानी से मिलकर रासायनिक प्रतिक्रिया करती है, जिसके फलस्वरूप एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा का निर्माण होता है। अब हम जानते हैं एसिड रेन के कारण। प्रदूषण के बढ़ते स्तर के परिणाम स्वरूप एसिड रेन उत्पन्न होती है। बड़े शहरों जैसे बेंगलुरु, मुंबई और नई दिल्ली आदि में एसिड रेन होना काफ़ी आम बात है। ऐसा तेज़ी से होता है औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण है। एसिड रेन और उसके खतरनाक प्रभाव किसी एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। जैसे ही हवा चलती है वो अपने साथ एसिड रेन में मौजूद खतरनाक रसायनों को दूर स्थानों तक ले जाती है। वैज्ञानिक भी इस बात से सहमत है कि तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों का जलना एसिड रेन का एक प्रमुख कारण है। इसलिए वे कारखाने जो ऑटोमोबाइल उद्योगों, पेपर उद्योगों और रासायनिक उद्योगों में जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं, उन्हें हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को कम करना चाहिए, जिससे बारिश में एसिड की मौजूदगी की प्रतिशत कम हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि एसिड रेन के प्रतिकूल प्रभाव क्या है। एसिड रेन के कई प्रतिकूल प्रभाव हैं जिनका वर्णन मैं इस बात में आगे करूंगा। झीलों और नदियों के पानी में जब एसिड रेन से बरसा पानी मिल जाता है तो वहां जलीय जीवन की कोई गुंजाइश नहीं बचती। एसिड रेन पारिस्थितिकी तंत्र के जलीय आवास को प्रभावित करती है। झीलों, नदियों और अन्य मीठे पानी के निकायों के अधिक अम्लीय बनने के कारण इनके जल में रहने वाले पानी के पशुओं और अन्य जलीय पौधों की संख्या और कम हो जाती है। इससे फसल की पैदावार भी कम होने लगती है। इससे जंगलों और वन्य जीवों को भारी क्षति पहुंचती है। जब एसिड रेन वन क्षेत्रों में पड़ती है तो इससे सीसा और जस्ता जैसे विषाक्त धातु निकलते हैं, जिससे वृक्षों और पौधों की कम वृद्धि होती है। इस तरह एसिड रेन से वनों और जंगल के विस्तार में कम वृद्धि होती है। संक्षारक होने के कारण यह भवनों और बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान पहुंचा सकती है। इसका एक महत्वपूर्ण है ताजमहल की इमारत, जिस पर एसिड रेन से चढ़ता जंग साफ देखा जा सकता है। एसिड रेन मनुष्यों को भी प्रभावित करती है। एसिड रेन के कारण त्वचा पर दाने निकलना, खुजली चलना, बालों का झड़ना और श्वास संबंधी समस्याएं हो जाती है। एसिड रेन से हृदय यानी दिल और फेफड़ों की समस्याएं हो सकती है। एसिड रेन के कारण जहरीले धातुएं भूमिगत पेयजल स्रोतों में मिलकर भूमि की पानी को मानव उपयोग के लिए अयोग्य बना देती है, जिससे हम पिएंगे अगर तो हमारी बॉडी में नुकसान पहुंच सकता है। अब हम जानते हैं कि एसिड रेन के क्या क्या उपाय हैं। अधिकांश कारखानों को अब स्क्रबर्स से लैस होना आवश्यक है। महंगा होने के बावजूद कोयले को जला दिया जाता है, जिससे उसमें मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकतम मात्रा खत्म हो जाती है। स्क्रबर्स में पानी और चूने के मिश्रण से जहरीली गैसों का छिड़काव किया जाता है, जिससे लाइम वाटर बनता है, जो कि गाढ़ा कीचड़ के रूप में जाना जाता है। झीलों के पानी में मौजूद अम्लता का दूसरा समाधान चूना है।
चूना बहुत क्षारीय है, इसलिए जब झीलों में डाला जाता है तो यह अम्लता को साफ कर देता है। इस प्रक्रिया की एक ही समस्या की है कि यह बहुत महंगी है तथा केवल एक अस्थायी समाधान है। एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा का अन्य समाधान उत्प्रेरक कन्वर्टर है, जो सभी कारों, बसों, ऑटो और अन्य सड़क परिवहन के लिए आवश्यक है। कन्वर्टर को धुएं के निकासी पाइप पर लगाया जाता है, जिससे धुआं इस निकासी पाइप से होकर गुजरता है। वह उत्प्रेरक कन्वर्टर नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और अपरिवर्तित हाइड्रोकार्बन जैसे गैसों को शुद्ध वायु में परिवर्तित करता है। तो आपको इस वीडियो में मैंने एसिडिक रेन के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन नेसेसरी थी उतनी बता दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर। खाद का पानी एसिडिक हो सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड मेनली बिजली घरों में कोयले और तेल के जलने से बनता है, जबकि नाइट्रिक एसिड हमारे मोटर व्हीकल के एग्जॉस्ट पाइप से उत्पन्न होता है। सबसे पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि बारिश नेचुरली थोड़ी एसिडिक होती है। जमीन पर गिरते समय बारिश वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करके कार्बोनिक एसिड बनाती है, एक वीक एसिड जो प्राकृतिक बारिश के पानी का पीएच 6 बना देता है। जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं तब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड बारिश के पानी में मिलते हैं और एसिड रेन बनती है, जिसका पीएच 3 तक पहुंच जाता है। जब पीएच 6 से 3 में बदलता है तो आपको क्या लगता है कि एसिडिटी कितनी बढ़ जाती है? 2 गुनी, 3 गुनी, 10 गुनी या 1000 गुनी? वीडियो को रोकिए और सोचिए। ये याद रखिए कि पीएच में होने वाले हर एक चेंज पर एसिडिटी में 10 गुना चेंज होता है, तो 6 से 3 में बदलने पर वो 10 × 10 × 10 यानी 1000 गुना अधिक एसिडिक होगी। चलिए पहले सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। पौधों को बढ़ने के लिए थोड़े सल्फर की आवश्यकता होती है, वे इसे सल्फेट से प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए पोटेशियम सल्फेट, जो नेचुरली मिट्टी में पाया जाता है। सल्फेट्स पौधों की जड़ों द्वारा लिए जाते हैं और पत्तियों के प्रोटीन्स में स्थित कार्बन एटम्स इनके सल्फर एटम्स से बॉन्ड्स बनाते हैं। जब पौधे मर जाते हैं और लाखों सालों के अंतराल में कोयले और तेल के रूप में बदलते हैं, तो ये सल्फर एटम्स कार्बन एटम्स से बॉन्डेड ही रहते हैं। कोयले और तेल में सल्फर की मात्रा आमतौर पर 1 और 4% के बीच होती है। आपको क्या लगता है कि इन सल्फर युक्त फॉसिल फ्यूल्स को जलाने पर क्या बनता होगा? वीडियो को रोकिए और सोचिए। जब कोयला जलता है तो सल्फर और कार्बन एटम्स हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में वातावरण में रिलीज होते हैं। सनलाइट की उपस्थिति में एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, जहां सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने के लिए एक और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। ये बारिश के पानी में डिसॉल्व होकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। अब सोचिए कि नाइट्रिक एसिड बारिश में कैसे आता होगा। हमारे मोटर व्हीकल के सिलेंडर्स में हाई टेम्परेचर की कंडीशंस में हवा में उपस्थित नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कुछ मात्रा में रिएक्ट कर सकते हैं। ये याद रखें कि फ्यूल जलाने के लिए काम में ली गई हवा में लगभग 80% नाइट्रोजन होती है, इसलिए व्हीकल से निकलने वाली गैसेस में कम लेकिन प्रभावी मात्रा में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होती हैं। जब नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स हवा में होती हैं तो वे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं, जैसे हमने सल्फर डाइऑक्साइड के साथ देखा था, और बारिश के पानी में डिसॉल्व होकर ये नाइट्रिक एसिड बनाती हैं। यदि बारिश चूने के पत्थर वाली मिट्टी पर गिरती है, जो कि एल्कलाइन होती है, तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। हालांकि यदि बारिश न्यूट्रल या एसिडिक सॉइल या वनस्पति पर गिरती है तो ये काफी नुकसान पहुंचा सकती है। अब ये एसिडिटी जीवित जीवों के लिए हानिकारक क्यों है? जीवित चीजें एसिडिक कंडीशंस में अच्छी तरह से नहीं बढ़ पाती और इसे डेमोन्स्ट्रेट करना आसान है। ब्रेड की एक स्लाइस विनेगर में और दूसरी शुद्ध पानी में डुबोइए। थोड़ी देर के लिए उन्हें खुला छोड़ दीजिए और फिर उन्हें कवर करके 1 सप्ताह के लिए छोड़ दीजिए। आप पाएंगे कि विनेगर में डूबी हुई ब्रेड पर फंगस नहीं जमी है, जबकि दूसरी ब्रेड पर जमी है। वास्तव में हम पिकलिंग नामक एक प्रोसेस में भोजन को सुरक्षित रखने के लिए विनेगर का यूज करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ एंजाइम्स जो ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण होते हैं एसिडिक कंडीशंस में काम नहीं कर पाते। दूसरी मेन प्रॉब्लम सॉइल यानी मिट्टी में है, जहां नेचुरली मिलने वाले टॉक्सिक मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम इनसॉल्युबल हैं और इसलिए न्यूट्रल सॉइल के लिए हानिकारक नहीं है। ये एसिडिक सॉइल में सॉल्युबल हो जाते हैं। अब ये जीवित चीजों में पहुंचकर जिंक और आयरन जैसे जरूरी मेटल्स का स्थान ले लेते हैं।
इसके अलावा एसिड रेन में मौजूद हाइड्रोजन आयंस जरूरी मेटल आयंस को रिप्लेस कर देते हैं, जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, जो आमतौर पर क्ले सॉइल में रहते हैं। इसके कारण ये जरूरी मेटल्स पौधों की जड़ों से दूर बहकर नीचे की ओर चले जाते हैं। तो आपने देखा कि डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सामान्य बारिश थोड़ी एसिडिक होती है, लेकिन एसिड रेन में सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड होता है, जिससे बारिश 1000 गुना ज्यादा एसिडिक और कई जीवित चीजों के लिए खतरनाक हो जाती है। सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर युक्त फॉसिल फ्यूल्स के जलने से उत्पन्न होता है। पेट्रोल और डीजल इंजन्स के सिलेंडर्स में उच्च तापमान की कंडीशंस में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की रिएक्शन से नाइट्रिक एसिड उत्पन्न होता है।